क्या हुआ था चंद्रयान 2 के साथ दोस्तों? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया चंद्रयान 2 मिशन 16 मिनट 19 सेकंड के अंदर ही अर्थ के ऑर्बिटल में पहुंच चुका था। चंद्रयान 2 अर्थ के कुछ इमेजेस भी भेजे थे। 22 अगस्त 2019 को चांद के ऑर्बिटल में सक्सेसफुली पहुंच भी चुका था, लेकिन लैंडिंग से लगभग 15 मिनट पहले चंद्रयान 2 3218 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चांद के सरफेस के लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तब इसकी इंजन को स्टार्ट किया गया था ताकि 3218 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर लाया जा सके, क्योंकि इसकी लैंडिंग साउथ पोल में मौजूदा एक मैदान पे होनी थी। और दोस्तों, लैंडिंग प्रोसेस के दौरान ही सिग्नल आने लगी कि चंद्रयान 2 काफी तेजी से नीचे गिर रहा है। तभी इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 2 को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद पर जा रहा है, पर आपके मन में सवाल आया है कि चंद्रयान 1 और 2 का क्या हुआ? 1-2 की कोई बात ही नहीं कर रहा है। चंद्रयान 1 जो था 2008 में लॉन्च हुआ था और वो मिशन सक्सेसफुल था, क्योंकि वो गया वहां पे और ऑर्बिट किया। चांद में लैंड नहीं किया, लेकिन वहां ऑर्बिट किया और अपना मिशन कंप्लीट किया। चंद्रयान 2 जो था वो लैंड करना चाह रहा था पर फेल हो गया था। ये हुआ साल 2019 में, और अब साल 2023 में चंद्रयान 3 आया और चंद्रयान 3 भी मून पर लैंड करेगा और एक्सप्लोर करेगा अलग अलग चीजों को। और यह मिशन अगर सक्सेसफुल हुई तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अभी सबके मन में धक धक हो रहा है कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। साइंटिस्ट का लॉन्च करना एक बात है, पर वहां लैंड कर जाना बहुत बड़ी बात है। अगर चंद्रयान 3 लैंड हो गया तो भारत के लिए सच में ये अमेजिंग बात होगी। चंद्रयान 1 का बजट था 386 करोड़, चंद्रयान 2 का बजट था 850 करोड़ और चंद्रयान 3 का बजट है 615 करोड़। हो सकता है हम गिर जाएं, हो सकता है हम गिर जाएं, मगर रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हम उठेंगे, ब्रेकेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, फिर उड़ेंगे भी और दिखा देंगे दुनिया को कि फेल्योर हो सकते हैं, लेकिन हौसला खो दे हम इतने कमजोर भी नहीं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। 14 जुलाई दोपहर 2:33 पर फिर आ गए हैं आसमान को चुनौती देने चंद्रयान 3 को लेकर, क्योंकि हम नया भारत है। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो, हमसे 3,84,403 किलोमीटर दूर मौजूद चांद हमारी पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है, और शायद यही वजह है कि हमारे किस्से कहानियों में इसे मामा भी कहा जाता है। चांद हमारे लिए कितना जरूरी है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर चांद ना हो तो पृथ्वी पर दिन सिर्फ 6 घंटे का ही होता। चांद के बारे में रिसर्च करने के लिए नए नए मिशन लॉन्च होते रहते हैं, और इन्हीं में से एक है हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन, जो चांद के उस हिस्से में उतरने जा रहा है जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं है। चांद पर अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स ही अपने कदम रख पाए हैं और वो सभी सही सलामत भी पृथ्वी पर लौट आए हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत कम लोग यह जानते हैं कि चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक बार फिर चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो के वैज्ञानिक 14 जुलाई 2023 को दोपहर खुशी से झूम उठे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसरो का पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 आखिरी दौर में फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 को कई तरह के टेस्ट से गुजारा है ताकि चंद्रयान 2 जैसी चूक ना होने पाए। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बात हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया। वह डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 उड़ान भर चुका है। चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर
लैंडर और रोवर थे, वही चंद्रयान 3 में प्रॉपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर प्लस रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर रोवर से करीब 250 किलो ज्यादा वजनी है। चंद्रयान 2 की मिशन लाइफ 7 साल थी, वही चंद्रयान 3 के प्रॉपल्शन मॉड्यूल के 3 से 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। करीब 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह तक पहुंच जाएगा। शुक्रवार को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 खुद को धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलेगा, फिर तेजी से चांद की ओर बढ़ेगा। चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगेंगे। चांद के पास पहुंचकर यह उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। वित्तीय कक्षा को घटाकर 100 किलोमीटर तक लाने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रॉपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद है। 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले प्रोजेक्ट्स का था, चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पैलेट जाएंगे। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। अनजान सतह पर लैंड करना बड़ी चुनौती है। ये बात तो हम सब समझ सकते हैं कि अनजान सतह पर लैंड करना बहुत बड़ी चुनौती है। यह एक ऑटोनॉमस प्रक्रिया है जिसके लिए कोई कमांड नहीं दी जाती। लैंडिंग किस तरह होगी यह ऑन बोर्ड कंप्यूटर तय करता है। अपने सेंसर्स के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाजा लगाकर कंप्यूटर फैसला लेता है। चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना जरूरी है। विज्ञान के लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मसलन चांद की सतह पर भूकंप वाली लहरें कैसे बनती है? चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों करती है? चांद का केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है? यहाँ के प्लाज्मा में क्या क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। हाल के सालों में इसरो ने खुद को दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया। चंद्रयान 3 ने अपनी लॉन्चिंग के 4 चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में पहुंच गया है, जहां से वो चांद की कक्षा की ओर प्रस्थान करेगा। इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 को शुभकामनाएं दें कि आने वाले दिनों में वो चांद पर पहुंचे। सोमनाथ ने कहा, LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को सटीक कक्षा में पहुंचा दिया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 की गतिविधि पूरी तरह से सामान्य है और वो उसे चांद की सतह पर देखने की प्रतीक्षा में है। लेकिन पिछले अनहोनी के बाद इसके कामयाब होने की कितनी संभावना है? चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव किए हैं? किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है? इस मिशन का लक्ष्य क्या है? ऐसे कई बुनियादी सवाल जिनके जवाब जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आगे की जानकारी के लिए मिस्टीरियस पॉडकास्ट से जुड़े रहें। हम ऐसे ही आपको जानकारी चंद्रयान 3 के बारे में और सटीक जानकारी आपको प्रदान करते रहेंगे। तो मिस्टीरियस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।